Good morning everyone. Welcome back to the World of E-Learning classes. Today we are going to start new chapter in English grammar, that is chapter 10, subject verb agreement. Very small and very easy chapter. छोटा सा अच्छा सा बहुत easy सा chapter है. See, I explained this chapter in Zoom class. So what I told you that see, a sentence has two things. एक सेंटेंस के पास दो चीज़ें होती हैं. क्या होती हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्लियर? सब्जेक्ट क्या होता है? अबाउट विच वी आर टॉकिंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड प्रेडिकेट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है ना कि सब्जेक्ट, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट, वेर एज हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं इज रेफर टू एज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन, सब्जेक्ट में नाउन होता है, एंड प्रेडिकेट में व्हाट नाउन इज डूइंग, वो क्या कर रहा है, व्हाट एक्शन इट इज परफॉर्मिंग या व्हाट इट इज डूइंग, है ना. तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स वर्ब. तो अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट एंड वर्ब ने एक अग्रीमेंट किया, उन्होंने एक डील की. सब्जेक्ट ने कहा सी लिसन आई एम द बॉस, उसने क्या बोला, लिसन आई एम द बॉस, आई एम लीडिंग द सेंटेंस, मैं सेंटेंस को लीड कर रहा हूँ, मैं हमेशा सेंटेंस को लीड कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू फॉलो मी, और वट एवर इज़ द कंडीशन, वट एवर इज़ द सिचुएशन, यू हैव टू फॉलो मी, तुम मेरे को फॉलो करोगे. इफ़ आई एम सिंगुलर तो तुम भी सिंगुलर रहोगे, एंड इफ़ आई एम प्लरल तो तुम भी प्लरल रहोगे. So what is the subject verb agreement says? The subject verb agreement in a sentence says that if subject is singular, then verb in the predicate is also going to be singular. Whereas if subject is plural, then verb in the predicate is also going to be plural. बहुत सिंपल सी डील है, सिंपल सा एग्रीमेंट है, सिंपल सा बस मैच है, एक मैच हैगा, सिंपल सी मैचिंग कर ली उन्होंने कि इफ़ आई एम सिंगुलर देन यू ऑल्सो हैव टू रिमेन सिंगुलर, इफ़ आई एम प्लरल देन यू हैव टू ऑल्सो रिमेन प्लरल. नाउ द नेक्स्ट थिंग, लेकिन बट आई एंड यू doesn't agree with this. I and you are always exceptional. दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं हम जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई और यू, ये हमेशा एक्सेप्शन है सारे रूल से. टू टेक द रूल, उन्होंने इस रूल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. व्हाट दे सेड, they said whatever is the situation we are always going to remain plural. जो भी सिचुएशन हो हम हमेशा प्लरल रहेंगे, हम कभी सिंगुलर नहीं जाएंगे. if whatever is the situation, जब भी if sentence is starting with I or you, if there is a subject, if the subject is I or you, then verb is not going to be singular. Verb will always be remain as plural. Understood? So simple sa agreement, if subject is singular, verb is also singular, if subject is plural, verb is also plural. But with I and you, they both are exceptional, they are always going to accept plural verb, they will never accept singular verb, वो हमेशा plural verb accept करेंगे. Clear? Now singular plural verbs I explained you. सिंपल होता है, आपने सिंगुलर एंड प्लरल पढ़ा हुआ है. जब हम नाउन्स की बात करते हैं, नाउन लाइक बॉय इज अ नाउन, इसका प्लरल क्या होता है, बॉयज. वेयर एज जब हम वर्ब्स में सिंगुलर एंड प्लरल की बात करते हैं तो जस्ट ऑपोजिट होता है. जो सिंगुलर होते हैं दे एंड विद एस, जो प्लरल होते हैं दे डू नॉट एंड विद एस. जैसे कि कुक, कुक करना क्या है, एक क्रिया है, बॉडी का मूवमेंट होगा, वर्ब है, हमारी फिजिकल बॉडी का मूवमेंट हो रहा है. व्हेन इट इज रिटन COOKS cooks, it means it is a singular verb, and when it is written COOK cook, it means it is a plural verb. ये singular plural noun से just opposite रहता है. Understood? So it was very short chapter. I hope that you all have understood, and in the Zoom class we will do the exercises. If you face any problem then please tell me. Okay, so thank you everyone, bye.